जैसा कि पिछली 2-3 कड़ियों से शारदा के केस का ज़िक्र किया जा रहा है, जो कि इस बर्थ में उत्तरा के नाम से है। अब किस तरीके से इस चीज़ की जांच की गई कि जो कुछ भी उत्तरा शारदा के विषय में बता रही है, या जब उत्तरा के शरीर में शारदा प्रकट होती है तब वो जो कुछ बताती है, उन बातों में कितनी सत्यता है, इस बात की जांच की गई और इन बातों को किस तरीके से सत्य स्थापित किया गया। उत्तरा ने जो कुछ भी शारदा के विषय में बताया, 1975 में जब इस केस पर रिसर्च चल रही थी, तो उसमें से जो एक रिसर्च करता थे डॉक्टर सिन्हा, वो पश्चिम बंगाल के सप्ताराम गांव का उन्होंने दौरा किया। शारदा इस गांव के विषय में बताया करती थी और इसमें यहाँ उसका परिवार रहता है, इस विषय में बताया करती थी। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिशों के बाद उन्हें सतीनाथ चट्टोपाध्याय मिले। सतीनाथ चट्टोपाध्याय ने जो उनके पूर्वजों की वंशावली थी उसके विषय में उन्हें बताया, उन्हें वो अपनी वंशावली दिखाई। ब्रजनाथ चट्टोपाध्याय, जो कि शारदा जिन्हें अपना पिता बताया करती थी, उस वंशावली में मौजूद थे। इस वंशावली को डॉक्टर सिन्हा वापस नागपुर लेकर आए और उन्होंने शारदा का एक तरह से एग्ज़ाम लेने की कोशिश करी और उससे पूछा कि वो अपने रिश्तेदारों के नाम बताए। तो बड़े सटीक तरीके से जो शारदा ने बताया, उसने कहा कि उसका पिता का नाम है ब्रजनाथ, माँ का नाम है रेणुका देवी और उसकी सौतेली माँ है जिसका नाम है आनंदमयी। भाई का नाम है कैलाशनाथ, श्रीनाथ और सतीनाथ, और दादा का नाम है रामनाथ, और चाचा का नाम है देवदास। उसके चाचा का नाम देवनाथ के रूप में स्थापित किया गया, देवदास नहीं था, देवनाथ था। इतनी सारी जानकारी जब शारदा ने दी तो इयान स्टीवन्स को इस बात का विश्वास हो गया कि चट्टोपाध्याय परिवार ही शारदा के पूर्व जन्म का परिवार है। लेकिन शारदा ने अपने पति और अपने ससुर के जो नाम बताए वो इस वंशावली में नहीं मिले। इसकी वजह ये हो सकती है कि वो एक अलग परिवार था, तो वो इनकी वंशावली में कैसे मौजूद हो सकता था। यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि शारदा ने ये बात तक बताई थी कि जैसे दीक्षा लेते हैं तो उसके परिवार के एक पुरुष सदस्य ने दीक्षा ली थी नाथ पंथ से। तो नाथ पंथ से उन्होंने दीक्षा ली थी, तो इसलिए वो अपने नाम के पीछे नाथ लगाने लगे थे और बाद में जो ग्रामीण थे वहाँ के, वो भी उनको नाथ कहकर ही, मतलब उनके सरनेम एक तरह से नाथ बन गया था। और आज तक भी उस परिवार के सभी सदस्य अपने नाम के पीछे नाथ लगाते हैं, जबकि वो चट्टोपाध्याय हैं लेकिन वो अपने नाम के पीछे नाथ लगाते हैं क्योंकि उन्होंने नाथ पंथ से दीक्षा ली थी, उनके किसी पूर्वज ने। ये बहुत खास बात थी, एक तरह से रहस्य को उद्घाटन सा था कि इतनी डीप बात कोई किसी अनजान परिवार के इतनी पीढ़ी पीछे की बात कैसे जान सकता है। अब इससे आगे शारदा को बंगाल के भूगोल की भी बड़ी अच्छी जानकारी थी। खास तौर पे वो जिस गांव का जिक्र करती थी ना कि उसके पिता कंचानगर गांव के कंकाली मंदिर के पुजारी थे, ये बहुत खास बात थी। क्यों? क्योंकि ये तो इतना एक नक्शे पे भी कहीं नजर ना आए, इतना छोटा सा गांव था। मतलब वो बंगाल के एक तरह से समझिए बहुत छोटे, बिल्कुल अज्ञात से स्थान उनके विषय में बता रही थी। और बहुत खोजबीन की गई, तो जिस गांव के विषय में वो बता रही थी, कंकालीन मंदिर में उसके पिता पुजारी थे जैसा वो कहती है, तो वो गांव वर्धमान से 6 किलोमीटर दूर था और ये बहुत ही छोटा मंदिर है। मतलब इस मंदिर की ऐसी कोई प्रसिद्धि नहीं थी कि उसे कोई दूर दूर से जाने, फिर भी शारदा को इसके विषय में पता था। बल्कि ये जो कंचानगर गांव जिसका जिक्र किया करती थी शारदा, ये एक महामारी फैली थी इस गांव में, उसके बाद ये गांव खाली हो गया था और एक तरह से जंगल सा ही था। अब क्योंकि जांचकर्ता भी इस बात को गहराई से समझना चाहते थे कि शारदा की बातों में किस हद तक सत्यता है, तो उन्होंने बम्बेरिया के एक बंगाली हंसेश्वर मंदिर है उसकी तस्वीर दिखाई शारदा को, और तस्वीर देखते ही शारदा पहचान गई उस मंदिर को। उसने नाम लेकर बोला कि ये तो वो मंदिर है। जब उससे पूछा गया कि मंदिर में कितने शिखर थे, तो शारदा का सही जवाब था कि 13 शिखर थे। लेकिन जो फोटो दिखाई गई थी शारदा को उस मंदिर की, उसमें सिर्फ 7 शिखर दिखाई दे रहे थे, 13 शिखर दिखाई नहीं दे रहे थे। और सिर्फ इतना नहीं, जो चीज उसे दिखाई भी नहीं गई थी उस मंदिर की,
उसको भी उसने बहुत डीपली बता दिया। उसने कहा कि इस मंदिर के 13 शिखर हैं और इस मंदिर में देवी काली माँ की मूर्ति है जिसके 4 हाथ बने हुए हैं और मूर्ति जो है वो नीम की लकड़ी की बनी हुई है, नीले रंग से रंगी हुई है और बम्बेरिया के राजा मूर्ति ये वाली जो मूर्त है इसे बनारस से लेकर आए थे। इतनी डीप जानकारी एक मंदिर के विषय में। अब जैसे शारदा ने तो बताया था कि उसके पिता एक पुजारी थे, तो वो धार्मिक भी बहुत ज़्यादा थी। धार्मिक खास तौर पे जैसे उत्तरा का परिवार था वो तो गणेश जी की पूजा करता था, लेकिन जो शारदा थी वो काली माँ की पूजा करती थी। और बहुत ही सटीक मतलब बहुत छोटी छोटी बातें यहाँ पे गौर करने लायक है। जैसे कि जब उत्तरा में शारदा का व्यक्तित्व हावी होता था तो जो शारदा, ये पुरानी एक बंगाली शायद रीति रिवाज होगा, नहीं मालूम हमें, तो वहाँ पर उल्टे तरीके से सिंदूर नहीं लगाया जाता। माथे के बीच से माथे की तरफ आता हुआ ऐसे सिंदूर नहीं लगाया जाता, बल्कि माथे से सिंदूर पीछे सिर की तरफ जा रहा है ऐसे लगाया जाता है। तो जब उस पर शारदा का व्यक्तित्व हावी होता था और वो सिंदूर लगाने को किसी को बोल देती थी, तो जो उत्तरा की फैमिली वाले हैं वो उसे सिंदूर लगाते थे, तो वो सिंदूर ऐसे लगाते थे माथे सिर के बीच से माथे की तरफ। तो शारदा बहुत नाराज हो जाती थी, वो कहती थी कि नहीं, ये आपने गलत किया है। ऐसे सिंदूर लगाने का मतलब होता है कि वो महिला जिसने इस तरीके से सिंदूर लगाया है कि पहले सिर पे और फिर माथे पर आया है, तो उसका जो पति है उसका जल्दी निधन हो जाएगा। वो इस बात से बहुत नाराज होती थी। अब इस तरह की बातें, इसका तो कुछ रीति रिवाज है, ऐसा भी कोई नियम है, इस विषय में तो उत्तरा के परिवार को कुछ मालूम भी नहीं था। और शारदा को मिठाइयाँ बहुत पसंद थी, उत्तरा को मिठाई अधिक पसंद नहीं थी। लेकिन जब शारदा का व्यक्तित्व उत्तरा पर हावी होता था तो उसे मिठाई, खास तौर पर एक बंगाली मिठाई जिसे सीताभोग कहा जाता है, वो उसे बहुत पसंद थी। तो ये बात भी चेक करने के लिए जानबूझकर उत्तरा के सामने सीताभोग जैसी ही मिठाइयाँ, सीताभोग नहीं, बंगाली सीताभोग मिठाई नहीं, उसके से मिलती जुलती कुछ मिठाइयाँ उसके सामने रखी गई। लेकिन उन सब मिठाइयों में उसने सीताभोग मिठाई कौन सी है, अपनी जो मिठाई बंगाल की उसकी स्पेशलिटी थी वहाँ की, उसको पहचान लिया। ऐसे ही शारदा के खाने पीने का तरीका भी बदल जाता था। जैसे उत्तरा का परिवार गेहूं की रोटी खाता था, लेकिन शारदा दही चावल खाया करती थी जैसे बंगाली लोग खाते हैं। इस तरह का उसका खाना पीना ही टोटली बदल जाता था। अब शारदा जिस कालखंड से संबंध रखती थी, उस समय पर बिजली नहीं हुआ करती थी, रेलें और फ़ोन, बिजली के खंबे, ये सब नहीं हुआ करता था। तो शारदा को ये सब चीज़ें समझ भी नहीं आती थी। उत्तरा के घर में गैस पे खाना बना करता था, तो शारदा गैस को देख के घबराया करती थी। एक जब उससे बोला गया कि आप खाना बनाओ, तो शारदा कहती थी खाना तो बनाओ पर यहाँ चूल्हा कहाँ है। गैस उसके सामने थी लेकिन वो कहती थी यहाँ चूल्हा ही नहीं है, क्योंकि शारदा बनाया, उस समय पे शारदा शायद मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाया करती होगी, तो उसको वो मिट्टी का चूल्हा ही चाहिए था खाना बनाने के लिए। शारदा को कांच की बोतलों से डर लगता था, उसने शायद कांच की बोतलें कभी देखी ही नहीं थी, क्योंकि जिस समय की वो बात बताती है उस समय पर तो या तो मिट्टी के या फिर धातु के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था, तो कांच के बर्तनों का तो इस्तेमाल होता ही नहीं था। तो वो कांच की बोतलें या कांच के बर्तन उनको हाथ भी लगाना पसंद नहीं करती थी। जब उसे टेप रिकॉर्डर पर गाने सुनाए गए तो वो डर गई कि इसके अंदर कौन बैठ के बोल रहा है, घबरा गई। उसके लिए टेप रिकॉर्डर भी नई चीज़ थी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि शारदा मराठियों को पसंद नहीं करती थी। शारदा क्योंकि बंगाली थी ना, उत्तरा मराठी थी, लेकिन वो मराठियों को पसंद नहीं करती थी। वो कहती थी मराठी तो डाकू होते हैं। देखिए, अब तक हम कितने सारे पुनर्जन्म के केस की जांच कर चुके हैं जहां हमने देखा है कि धर्म और जाति, इन चीज़ों की तो बिल्कुल कोई मायने ही नहीं है। और कमाल की बात है, एक लफ्ज़ मुझे याद आ रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर न्यूटन ने एक बात बोली थी कि आप अगर किसी धर्म विशेष से, किसी जाति विशेष से बहुत ज़्यादा नफरत कर रहे हैं ना, तो आप तैयार रहिए, आप नेक्स्ट बर्थ में वहीं पैदा होने वाले हैं। बस यहाँ पर भी देखिए कुछ ऐसे ही सीन है। शारदा को मराठियों से नफरत है क्योंकि वो मराठियों को डाकू मानती है, लेकिन आज जब उसका रीबर्थ हुआ तो उसका एक मराठी परिवार में ही रीबर्थ हुआ, और वो मराठी बोलना भी भूल जाती थी जब उस पर शारदा का व्यक्तित्व हावी होता था। और वो अपने परिवार से ही बात नहीं कर पाती थी क्योंकि उसके परिवार में तो सब लोग मराठी बोलते थे। शारदा
हर वक्त नंगे पैर रहना पसंद करती थी, वो चप्पल बहुत कम पहनती थी। दूसरी तरफ उत्तरा कभी चप्पल के बिना घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। शारदा अपने बालों को खुला रखा करती थी या फिर उसकी चोटी बनाया करती थी, जबकि उत्तरा अपने बालों का जूड़ा बनाए रखती थी। शारदा फर्श पर बैठती थी जबकि उत्तरा कुर्सी पर बैठती थी। शारदा का अपने बुजुर्गों को प्रणाम करने का तरीका भी अलग था। जैसे पुराने समय में बंगाली लोग ज़मीन पर माथा टेक कर अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया करते थे, वो इस तरीके से बुजुर्गों को प्रणाम किया करती थी। यहाँ पर वो सारी बातें भी सत्य साबित हो रही थी, क्योंकि शारदा एक बहुत धार्मिक परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उसके पिता भी पुजारी रहे थे, तो वो धार्मिक परंपराओं का पालन किया करती थी, जो कठोर धार्मिक परंपराएं बंगाल में हैं उनका। जैसे बचपन में उत्तरा शारदा के रूप में व्यवहार किया करती थी कभी कभी, फिर बीच में ये चीज़ बंद हो गई। उसके बाद फिर से 73 में दोबारा जब वो डॉक्टर जोशी के संपर्क में आई, हॉस्पिटल गई, एक बार फिर से, उस समय उत्तरा 32 साल की थी, एक बार फिर से तब उसके ऊपर शारदा का व्यक्तित्व हावी हुआ। और 73 से लेकर 82 तक, यानी लगभग 9 साल का वक्त बनता है जब उसमें शारदा का व्यक्तित्व हावी होता रहा। और अलग अलग वक्त के लिए, जैसे कि कभी कभी उसके ऊपर शारदा का व्यक्तित्व सिर्फ 1 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, और कभी कभी 40 दिन के लिए, 45 दिन के लिए, ऐसे उसके ऊपर शारदा का व्यक्तित्व हावी होता था। जब ये सब कुछ चल रहा था तो उत्तरा, जैसे कि मैंने बताया, उत्तरा तो एक पढ़ी लिखी जागरूक महिला थी। तो जब उस पर शारदा का व्यक्तित्व हावी नहीं होता था तब वो अपने ही रूप में होती थी, एक पढ़ी लिखी समझदार महिला के रूप में। वो लेक्चरर भी रह चुकी थी एक यूनिवर्सिटी में। तो जब उत्तरा के रूप में उससे पूछा गया, जब उस पर शारदा का व्यक्तित्व हावी नहीं था, कि जब आप पे शारदा का व्यक्तित्व हावी होता है तो आपको कैसा महसूस होता है, तो वो तो उसे याद नहीं रहता था कि जब शारदा का व्यक्तित्व हावी होता है तब वो एग्जैक्टली क्या करती है। ये तो उसे भी नहीं पता होता था, ये तो दूसरे लोग बताते थे। लेकिन उससे पहले जब वो हावी होने वाला होता था व्यक्ति, तो उसके साथ क्या होता था वो उसने बताया। उसने बताया कि उसे अपने सिर के ऊपरी हिस्से में दर्द महसूस होता था, ऐसे जैसे उसके सिर पर चींटियां रेंग रही हों, इस तरह की एक सनसनी सी महसूस होती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी जीभ मुंह के अंदर खींची जा रही है। उसकी ऐसे लगता था जैसे उसकी आंखें उसके सिर के अंदर खींची जा रही हैं, कुछ इस तरीके से उसे महसूस होता था। ऐसे लगता था जैसे कि वो सिकुड़ रही है। और जब उसे ऐसा महसूस होता था तो वो रोना शुरू कर देती थी और फिर बेहोश हो जाती थी, और उसके बाद उसके ऊपर शारदा का व्यक्तित्व हावी हो जाता था। और कई बार तो ये बदलाव नींद में ही होता था। जैसे उत्तरा सोने जाया करती थी, लेकिन जब सुबह उठती थी तो वो शारदा होती थी। जैसा कि हमें पता है कि शारदा की मृत्यु सांप के काटने से हुई थी। ये शारदा के जीवन की अंतिम घटना थी, क्योंकि उसके बाद तो उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये बात शारदा को पता नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आप को जीवित समझती है, वो तो मानती ही नहीं कि वो मर गई है। लेकिन ये उसके जीवन की अंतिम घटना थी। वो उसने इस घटना को भी जिया, और जब उसने इस घटना को जिया तो सारे लक्षण उसको फिजिकली उभर के आए, वैसे ही जैसे सांप काटने पर उभर के आते हैं। जब उसने अपने शारदा के रूप में अपने जीवन की ये आखिरी घटना सांप काटने को जिया, तो उसके जो पैर का अंगूठा था वो काला हो गया, उसकी जीभ और मुंह के अंदरूनी हिस्से भी काले हो गए, उसकी आंखें बंद हो गई। उसके पैर के अंगूठे की तरफ वो इशारा करके कहती थी, मुझे यहाँ पर सांप ने काट लिया है। ऐसे लगता था कि वो अपने जीवन की अंतिम घटना को दोबारा जी रही है, और जीना एक बात है, उसके फिजिकल लक्षण भी उभर कर आते थे। और जब शारदा को ये बात बताने की कोशिश की गई कि ये उसके जीवन की अंतिम घटना है, तो उसने इस चीज़ को मानने से ही इनकार कर दिया। मतलब उसे सब याद है, उसे ये भी याद है उसे सांप ने काटा, उसको स्ट्रेचर पे लिटाया गया, वो बेहोश हो गई, यहाँ तक उसे सब याद है। लेकिन जब उसको ये बताया गया कि आप बेहोश नहीं हुए, आपकी मृत्यु हो गई, ये आपके जीवन की अंतिम घटना है, तो उसने मानने से इनकार कर दिया। वो कहती, नहीं, मैं आत्मा थोड़े हूँ, मैं तो एक औरत हूँ, मैं जीवित हूँ, आपके सामने हूँ, मेरी मृत्यु कहाँ हुई है। शारदा के इसी केस को अगली कड़ी में हम थोड़ा और समझेंगे। अगर आप किसी प्रियजन के चले जाने से दुखी हैं और मेरे द्वारा काउंसलिंग चाहते हैं, या आप किसी शोक सभा जैसे चौथा, 13वीं या बरसी आदि पर मेरे द्वारा शांति संदेश चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में